मैम साहब आपकी जगह आ गई, आ जाइए। भैया कितने पैसे हो गए? 50 रुपये होगा। 50 रुपए? तेरा दिमाग ठीक है या पागल हो गया है? ये सुबह सुबह ना बैकी बैकी बातें करने को तेरे को मैं ही मिली थी क्या? यहाँ के ना सिर्फ 30 रुपए बनते हैं और मैं तुझे वही दूंगी। मैंने मैम साहब 50 रुपये ही हुए हैं। बताइए ना आप इनको कि 50 रुपये ही लगते हैं। मेरे बेटे को ना इन्वॉल्व मत कर, वरना एक ही घूंसा मारेगा तेरे मुंह पे भी वो। माँ आपको ना तो अभी इसको एक गुस्सा लगा के है ना इसकी अकल ठिकाने लगा देता हूँ। अरे बेटा अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी ना तब बताइए उसको। ठीक है माँ, आप कह रहे हो इसलिए चुप हूँ, वरना इसको एक थप्पड़ में बता देता यहाँ के कितने रुपए होते हैं। गुड बेटा, तू अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करते रहना। आप माँ बेटा मेरे से गरीब का हक क्यों मार रहे हैं? प्लीज मेरे पूरे पैसे दे दीजिए मुझे। आंटी जी क्या हो गया आपको? ये कैसे संस्कार दे रही हैं आप अपने बच्चे को? अपने बच्चे को ऐसे संस्कार देने से कहीं ना कहीं आप अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार रही हैं। क्योंकि जब हम अपने बच्चों को गलत चीज़ सिखाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर के लिए मुसीबत मोल ले रहे होते हैं। और एक ना एक दिन आपको ये मुसीबत झेलनी पड़ेगी, तब आपको पछतावा होगा कि काश मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देती। समझिए आप। ओ हो भाई साहब, ये तो अकेला नहीं है, इसके साथ तो पूरा इसका ग्रुप है, टोली लेकर आया ये तो हमसे बात करने के लिए। तू क्या बात कर संस्कारों की? ऐसे संस्कार दूंगी, मेरी मर्जी। अपने ना काम से काम रख। मेरा बेटा ना ये इसके साथ ना तेरा भी मुंह तोड़ देगा। आपके शब्दों पे हंसी आ रही है मुझे, और जिस तरह आपका लड़का आपके ही सामने एक इंसान के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है, उस हिसाब से पता चल रहा है आपके परिवार का माहौल कि किस माहौल में पला बड़ा है। क्या चीज़ें आपने इसे परोसी हैं संस्कार में? जो चीज़ें आपने इसे संस्कार में परोसी हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ मुसीबत तो आपको एक ना एक दिन झेलनी ही पड़ेगी। और गरीब आदमी का हक मार रहे हैं आप, बद्दुआएं नहीं निकलेंगी क्या उसके मन से? जब किसी भी गरीब आदमी का हक मरता है ना तो उसके दिल से बद्दुआएं तो ज़रूर निकलती हैं, और उन बद्दुआओं का असर एक ना एक दिन ज़रूर होता है। और जब ये असर होता है ना तो इंसान कहीं का नहीं रहता, उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसे चारों ओर से मुसीबत घेर लेती है। वो फिर सोचता है काश अच्छे कर्म कर लिए होते। कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा आंटी जी, आज नहीं तो कल। भाई साहब आप मत बोलिए, मेरे चक्कर में आप इनसे बहस मत कीजिए, बहुत घटिया लोग हैं ये। गुड, वेरी गुड। तुझ जैसे बेवकूफ आदमी ने ना पहली बार कोई अच्छी बात करी है, समझा? और है ना, ये ले पकड़ अपने पैसे। भाई साहब आप उदास मत होइए, आपका जो भी नुकसान हुआ है वो मैं दे दूंगा। खुश रहिए आप। देखिए दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, ये बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, कोई बात नहीं। देखना आप जिस ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं ना, आपको इसका इनाम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप चलिए अब। ठीक है भाई साहब। विक्रम, ये क्या सुन रही हूँ मैं? इसलिए मैंने तेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करी थी। अरे क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला चिल्ला कान फाड़ रही हो मेरे? मैंने सुना तू प्रॉपर्टी बेच रहा है। हाँ तो बेच रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई तो बेचूंगा नहीं क्या? पर तू तो कह रहा था कि बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए तुझे प्रॉपर्टी अपने नाम करानी थी। अरे हाँ, वो मैंने झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं सच बोल देता तो आप प्रॉपर्टी मेरे नाम करते ही नहीं। और हाँ, ये बात है ना मैंने आपसे सीखी है। थैंक यू माँ। अब बहुत हो गया विक्रम, तूने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब तुझे तो मैं घर से निकालूंगी बाहर। अच्छा, आप मुझे घर से बाहर निकालोगे? प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है, घर से तो मैं आपको बाहर निकालूंगा। क्या तू अपनी माँ से ऐसे बोलेगा? आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे थप्पड़ मारा? तुझे क्या मैंने ऐसे संस्कार दिए? कहाँ गए तेरे वो संस्कार जो मैंने तुझे दिए थे? अरे हाँ हाँ, संस्कार तो यही दिए हैं, भूल गई क्या आप? आपने तो सिखाया है दूसरों का हक मारना। सही कह रहा है बेटा तू। काश मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए तो ना, तो आज ऐसा नहीं होता। तू मेरे साथ ऐसा नहीं करता बेटा। इस माँ ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, जिसे तू आज घर से बाहर निकालने के लिए कह रहा है। हाँ गलती हो गई ना, तब हो गई, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। पर बेटा। अरे परवर कुछ नहीं, निकलो। अरे तुम ऐसे नहीं मानोगे, निकलो। अरे निकलो आप, निकलो।
ये रो क्यों रही है इतनी रात में यहाँ पे? शायद किसी मुसीबत में होंगी, जाकर पूछता हूँ। अरे अरे क्या हुआ आंटी जी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो वही है ना जो उस दिन रिक्शे में मिली थी। खैर वो सब कुछ छोड़िए, आप ये बताएं कि आप रो क्यों रही हैं? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंटी जी आप मुझसे माफी मांग रही हैं? आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने उस रिक्शा वाले को भी गलत बोला और बेटा तेरे को भी बहुत गलत बोला। अरे आंटी जी वो सब कुछ छोड़िए ना, आप सालों पुरानी बात है, भूल जाइए उससे। जो हुआ सो हुआ। अभी मुझे आप ये बताएं कि आप रो क्यों रही हैं? क्या परेशानी हो गई जिंदगी में? वो है ना बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया आपके बेटे ने आपको? लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? धोखे से ना उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आंटी जी देखिए, परिस्थिति ऐसी है कि मुझे सब कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, कहना पड़ रहा है। क्योंकि जब तक इंसान को उसकी गलती पता नहीं चलती है ना, तब तक इंसान सुधार भी कैसे ला सकता है। दरअसल बात यह ना आंटी जी, किसी का हक मारना, किसी के साथ बुरा करना हमेशा गलत होता है। हर किताब में गलत होता है, हर नियम में गलत होता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और आंटी जी क्या है ना, बच्चे, इन्हें जो कुछ सिखाओगे ये वैसा ही करेंगे। अच्छा सिखाओगे तो अच्छा करेंगे, बुरा सिखाओगे तो बुरा करेंगे। पहले पहले तो हमें कई बार मजा आता है कि ये दूसरे के साथ बुरा कर रहा है, लेकिन जब वो बच्चा हमारे साथ ही बुरा करने लगता है ना, तब पता चलता है इंसान को कि क्या कर रहा था मैं। अरे मैं तो बहुत गलत था। बच्चों को संस्कार में हमेशा अच्छी चीजें सिखानी चाहिए। अच्छा सिखाओगे तो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, आपके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देगा। बुरा सिखाओगे तो दुनिया में आपकी बदनामी तो वो बच्चा करवाएगा ही, साथ ही साथ आपके लिए भी मुसीबत बन जाएगा वो बच्चा, क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ अच्छा सीखा ही नहीं होगा। माँ बाप जो बच्चों को दिशा निर्देश देते हैं, अगर यही गलत दिशा दिखाएंगे बच्चों को, तो फिर क्या सीखेंगे बच्चे। खैर जो हुआ सो हुआ। अब रोइए मत आप, क्योंकि मैं आपको रोते हुए तो नहीं देख सकता कम से कम। सही कह रहे थे बेटा तुम उस दिन। आज मैंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे तो आज वो मेरे साथ ऐसे नहीं करता। बेटा मुझे नहीं पता था जो मैंने गड्ढा दूसरों के लिए खोदा था, आज मैं उसी में खुद ही गिर गई हूँ। आज ये ठोकर खा के ना मैं हर एक किसी माँ बाप से यही कहूँगी कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, ऐसे संस्कार ना दे जो खुद को ही ठोकर खानी पड़े। बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है उस दिन के लिए तेरे साथ, मुझे माफ़ कर दे बेटा। अच्छा ये सब कुछ छोड़िए, और मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि रहने की कोई जगह है आपके पास? नहीं बेटा, मेरा कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी। देखिए आप मेरी माँ की उम्र की हैं, और एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चे द्वारा सताई गई है, दुख में है, पीड़ा में है। मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं एक NGO चलाता हूँ जिसमें मैं गरीब लोगों की मदद करता हूँ, असहाय लोगों की मदद करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप हमारी मदद ले सकती हैं। हमारा एक ओल्ड एज होम है, आप वहाँ रह सकती हैं। बताइए रहेंगी आप? हाँ बेटा मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। आप चलिए मेरे साथ, आइए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। कहानी में हमने ये चीज देखी कि अगर हम अपने बच्चों को गलत सिखाएंगे, दूसरों के लिए गलत करने को कहेंगे, तो कल को वो बच्चे जो दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं हमारे खुद के साथ भी गलत कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को संस्कार में अच्छी चीजें परोसें। अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा आपके लिए ही मुसीबत बन जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।